तो दोस्तों राधे राधे। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज 10 नवंबर है, आज हैप्पी धनतेरस है। तो आप सभी को धनतेरस की और दीपावली की शुभकामनाएं। और आज शुक्रवार यानी कि धनतेरस भी है और शुक्र प्रदोष का व्रत भी है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे, क्योंकि अगर आप शुक्र प्रदोष व्रत करते हैं और इस कथा को सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से सुने। तो शुरू करते हैं हम कथा। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों मित्रों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद जब गौना नहीं हुआ था तो एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया, यानी कि जो उसने सोचा वो बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को इसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूटकर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की, आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। अंततः उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप आने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन उन्होंने साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को गए। तो इस जो आपने जो कथा सुनी है, इसके माध्यम से आप ये जानेंगे कि शुक्रास्त में कोई भी शुभ काम हमें नहीं करना चाहिए और कुछ भी शुभ करने से पहले हमें शुक्रास्त का पता अवश्य लगा लेना चाहिए। अगर ऐसा हो तो बिल्कुल शुभ काम ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ऐसे ही खुश रहें और आपको हैप्पी दिवाली।